पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पानी में मीना पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी सुपर हिट भजन है। पानी में मीना पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, का मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो है, यति सती सन्यासी। सो मन बस त्रिलोक भयो है, यति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हजूर तो ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। है हाजी हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी। भाई सतगुरु के चेतावनी भजन है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। साहेब कहते हैं, पंडित काहे बकरिया मारी, पंडित काहे बकरिया मारी। पंडित काहे बकरिया मारी। जब पंडित को जन्म भयो है, बकरी भई महतारी। जब पंडित को जन्म भयो है, बकरी भई महतारी। बकरी का दूध पड़े जब मुख में, हीरा नैन पसारी।
बकरी का दूध पड़े जब मुख में हेरा नैन पसारी। बकरी का दूध पड़े मुख में हेरा नैन पसारी। संसार के अंदर मनुष्य के समझने के विषय है, कितने जो है गूढ़ विषय साहेब बता रहे हैं। दाना खाती पानी पीती कौन गुनाह कर डारी। दाना खाती पानी पीती कौन गुनाह करी डारी। कौन तुमको हुक्म दिया है कौन गुनाह तुम मारी। कौन तुमको हुक्म दिया है कौन गुनाह तुम मारी। मार मोर के थरे धरे बकरिया चूल्हे चढ़ी कराई। मार मोर के धरे बकरिया चूल्हे चढ़ी कराई। जियत बकरी चौका गंदा मुए न छूत बिचारी। जियत बकरी चौका गंदा मुए न छूत बिचारी। जियत बकरी चौका गंदा मुए न छूत बिचारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी। यह पद के कोई निंदा करिहे ताके है नादानी। ये पद के कोई निंदा करिहे ताको है नादानी। हे भाई, संसार के अंदर में सतगुरु जो है मता के विषय में बताते हैं। बकरी के, भेड़ के, गाय के, भैंस के, ऊँटनी के, संसार में सबने दूध पिया है। माता के स्तन में अगर दूध ना होता है तो ये जानवर के दूध से बच्चा के पालन पोषण होता है। तो दूध के नाते जो है सब ये पशु जो है बेटा बेटी के माता पिता हुए। क्या यही दूध के नेक देना है कि उसकी माँ उसके जान मार करके उसके मांस के खा लो? ये धर्म है कि अधर्म है? विचार करो। अकल के अंधे सब बंद हो गए धंधे। अकल के अंधे सब बंद हो जाएंगे धंधे। जिस दिन कर्म करने में आज तुम स्वतंत्र हो, एक दिन ऐसा आएगा कि फल भोगने में परातंत्र हो जाओगे। जिसको मारोगे उसके हाथे मारे जाओगे। जिसके मारोगे उसके हाथ मारे जाओगे। दुनिया की कोई ताकत ना बचा सके। यही कारण है कि बिना आँख के पैदा होना, बिना कान के पैदा होना, बिना नाक के पैदा होना, बिना जीभ के पैदा होना, बिना हाथ के पैदा होना, बिना टांग के पैदा होना। किसी के दोनों ना है आँख, किसी के दोनों कान ना है, किसी के दोनों नाक ना है, किसी के जीभ ना है, किसी के दोनों बाजू ना है, किसी के दोनों पैर ना है। ना अगर भरोसा होखे तो हरिद्वार में नारायणी आश्रम है, वहाँ जाके देख लेना। होश में आ जाओगे, बेहोशी खत्म हो जाएगी। ये शैतानन के नगरी में पशुए नहीं काट के खाए जाते हैं। यहाँ नर नारी बेटा बेटी के मांस खा जाते हैं। उसके हड्डी के, मोटी मांस के चिड़िया खाना में सप्लाई होता है।
और मुलायम मांस जो है होटल में सप्लाई होता है। एक कटैया घर जितना मुसलमान नहीं चलाते उससे ज़्यादा हिंदू चलाते हैं। आज जो है पैसा चाहिए, धर्म के खूंटी में टांग दिए, अपने मर्यादा के नियम के खूंटी में टांग दिए। आज जो है भगवान राम जो है जब बन गए तो उनको धनुष बाण किस लिए लेके गए? ये ढोरन के संग राक्षसन के मारने के लिए, विधर्मियों के मारने के लिए, और सब राक्षसन के मारे। और कृष्ण भी बहुत विधर्मियन के मारे। सभी महापुरुष ने ये विधर्मियों के अंत किए हैं। अंत होना है। ये प्रकृति के नियम है कि जो बोओगे वो काटोगे। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। हम अपने दुख के कारण है और हम अपने सुख के भी कारण है। जब हम किसी के दुख देंगे तो हमारे सामने दुख के पहाड़ टूटेगा, और हम किसी के सुख देंगे तो सुख के पहाड़ सामने आएगा। त्योहार के नाम पर पशुओं के बलि देना एक घोर पाप है। ये कहीं वेद में ना है, कहीं उपनिषद में ना है, संसार के किसी ग्रंथ में ना है, ये पाखंडियन के किताब में है। हिंदुस्तान के संस्कृति खराब करने के लिए जो मैकॉल के जो बाप था उसने कहा था कि हिंदुस्तान के ऊपर शासन करना है। उसने यहाँ के जायजा लिया। मैकॉल ने कहा कि पिताजी यहाँ के आदमी के गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है। पूछा उसके पिताजी कि क्यों? कहे कि ये तो बहुत मजबूत इसकी शिक्षा पद्धति है। कहे कि इसको षड्यंत्र के द्वारा जो है खराब कर दो। तो सबसे पहले राजधानी कलकत्ता थी। वो कलकत्ता से जो है एक टीम बना दिया जो शराब के घर घर तक पहुंचाने के और सभी नौजवान के पिलाने के आदत डाला जाए। एक गिरोह गांव-गांव में काम करने लगा। ये अंग्रेजन के गिरोह है। दूसरा गिरोह जो है वेश्या के काम करने लगा। जितने नौजवान है उसके आचरणहीन बना दो, वेश्यागिरी के लत पड़ जाए। और तीसरा गिरोह जो है पाखंडियन के काम करने लगा, जो लोग के भरमाने लगे, अंधविश्वास फैलाने लगे, विश्वास मार के पुष्टि करने लगे और मुर्दा पूजा के फैलाने लगे। और चौथा गिरोह जो है जुआ खेलने के आदत सब नौजवान के डाल दो, जुएड़ी बना दो, हिंसकी बना दो, शराबी बना दो, मांसाहारी बना दो, वेश्यागिरी या जुआ सब जितने दुर्गुण है सब में जो है ट्रेंड कर दो। और ये गिरोह काम करने तब जाके सफल नहीं हो रहा था तो उसने जो है गुरुकुल के अवैध घोषित कर दिया और गुरुकुल सब सुविधा मिलना बंद हो गया। तो वहाँ के सब जो है गुरुकुल चलना बंद हो गया। पहले सरकार की मदद मिलता था, राजाओं की मदद मिलता था। जब ये अंग्रेज अवैध घोषित कर दिए तो यहाँ के जो है
गुरुकुल चलाने के खर्चा बर्चा बंद हो गया तो गुरुकुल चलना बंद हो गया। और ये भेड़िया जो है गुरुकुल के जलाना शुरू किए और संस्कृति खराब करके आज जो है घर घर जो है शराबी मिलेंगे, मांसाहारी मिलेंगे, बेभिचारी मिलेंगे, जुएरी मिलेंगे, सगरी कुकर्म के पक्के हो गए सब। और खोजते हैं कि सुख मिले। जब सुख के रास्ता तुम छोड़ दिया तो सुख के सपना देखना भी छोड़ दो। बाप महतारी कहते हैं कि बेटा बात ना मानता है। कहाँ से मानेगा? जब बाप महतारी बेसंस्कारी होगा तब बेटा बेटी बेसंस्कारी होगा, निकम्मे होंगे। अगर अच्छे बात कहोगे तब बेश्या के जैसे बेहसेंगे। पहले के जो राजकुमार होते थे माता पिता के पैर छू के नमस्कार करते थे, अपने माता पिता की आज्ञा के पालन करके अपना गौरव महसूस करते थे। महान योद्धा होते थे, राणा संगा, राणा प्रताप, रायमल और यहाँ शिवाजी, संभाजी महाराज, झांसी के रानी, ये सब जो है महान योद्धा भी होते थे, महान कर्मठ होते थे और देश के लिए बलिदान हो गए। आज जाति में बटो, मजहब में बटो, नीच ऊंच में बटो, हम वो छोटा है हम बड़े हैं, ये बैलन के समझ में ना लाता कि एक के मटेरियल से सबके शरीर बना है, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबके घट घट में एक जैसे ड्राइवर बैठा है, वो ना छोटा है ना बड़ा है, वो अनादि पुरुष है। कैसे छूत लगाते हो? तेली तेल निकाल के देता है तो उसके खाते हो तो ठीक है, और तेली घर में आ जाता है तो वो अछूत है, उसके मुंह देख लेते हो तो जतरा खराब होता है। धोबी कपड़ा धोता है तो ठीक है, आपको धोबी अपने बराबर में आके बैठ गया तो अछूत है। इसी तरह से सबके नार काटने के लिए नाभि पर गांव के जो है छोटी माताएं आती थी जो नार काटती थी, तो उस समय वो ठीक थी। अब बाद में वो किचन में घुस गई तो छूत लगा है। ये बड़े छोटे के जो छुआछूत है, ये मूर्खन के धंधा है। ये मूर्खन से सावधान रहनी है। ये अपने बाप के भी ना होते, इनका कोई धर्म भी ना होता है। संसार में मनुष्य छोटा ना होता है। एक समय जो है परशुराम जी प्यासे थे और श्रवण अपने माता पिता के पानी भर के लेके आ रहे थे। रास्ता में परशुराम जी मिल गए, कहे कि भाई हम प्यासे हैं, हमके पानी पिला दो। श्रवण बोले कि भाई प्रभु हम आपके पानी ना पिला सकते हैं। कहे कि क्यों नहीं पिला सकते हो? तो हम छोटी जाति के आदमी हैं। परशुराम जी बिगड़ गए, कहे कि तुमको कौन कहा है कि तू छोटा है, उसके हम जान मार देंगे। मनुष्य छोटा होता है, मनुष्य अपने कर्म से छोटा होता है या अपना कर्म से बड़ा होता है। आखिरत में पूरा समझाए और श्रवण के भरम निकाल दिए कि सब मनुष्य बराबर होता है। मनुष्य आचरणहीन जो होता है वो छोटा होता है, आचरणशील होता है वो बड़ा होता है। और उनके माता पिता के जाके पैर छू के नमस्कार किए, आशीर्वाद लिए और अपना परिचय दिए, बताए कि हम परशुराम जी हैं।
उनके माता पिता बहुत आशीर्वाद दिए, आप प्रसन्न हुए कि परशुराम जी आपके दर्शन पाके हम लोग धन्य हो गए। तो प्रेम दोनों ओर से होता है, एक तरफ से नहीं। व्यवहार अच्छे दोनों तरफ से करना पड़ता है। एक आदमी अगर नमस्कार करता है तो दूसरा नमस्कार से जवाब देता है। एक आदमी किसी की बेइज्जती करता है तो दूसरा आदमी उसके सामने से उसकी बेइज्जती करता है। तो भाई प्रकृति के नियम है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, जैसा करोगे तो वैसा मिलेगा। जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। जो जैसा होता है उसको वैसे मिलता है। इसलिए आज जरूरत है कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अच्छा व्यवहार करना सीखो, सामने वाला के इज्जत देना सीखो, जाति से ऊपर उठो, मजहब से ऊपर उठो, नीच ऊंच से ऊपर उठो, सबके गले लगाओ, सबके आदर दो, सबके सम्मान करो, सबके जो है दुख सुख में शामिल हो और सबके सहायक बनो। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, उसमें लिखा था कि सभी आदमी अपने चरित्र के अच्छा बना लेंगे तो ये दुनिया चरित्रवान हो जाएगा। और ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बढ़ गए बड़प्पने रोम रोम अहंकार, असतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। जो सतगुरु को नहीं जानता, बराए आचरण को नहीं जानता, आचरणशील नहीं है, वो सब चमार है। इसलिए वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और खेती अच्छा करे, जो बुढ़ौती में दुख ना हो। जो अपने बेटा बेटी के संस्कारी बना लेता है उसकी बुढ़ौती अच्छा कटता है। जो बेसंस्कारी जिसके बेटा बेटी होते हैं उसकी बुढ़ौती दुख में कटता है और उसके जो है जिंदगी नरक हो जाता है। इसलिए अपने जिंदगी के ठीक करो।